हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू हूँ कोई कठपुतली नहीं। दीपा, हमें मम्मी के घर जाना है छुट्टियों में। तुमने पूरी तैयारी कर ली? सारा सामान पैक कर लिया? जी शुभी दीदी, मैंने तैयारी कर ली है। सुबह राघव आएंगे जी शुभी दीदी, और हम सबको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। अच्छा, तुम सुबह आलू के पराठे बना लाना। रोहन को बहुत पसंद है, कह रहा था मामी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही पीहू की पसंद की लहसुन की चटनी लाना मत भूलना। जी दीदी। दीपा ने हामी भर दी। शुभी दीपा की ननद है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं और हर साल छुट्टियों में घर जाते हैं। शुभी के बच्चे बड़े हो गए हैं और दीपा के बच्चे अभी छोटे हैं। दो छोटे बच्चों के साथ खुद का ही खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। रिंकी 3 साल की है और चिंटू अभी 2 महीने की है। सफर के लिए सामान ही पैक करने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी एक पाँव पर भागकर दीपा ने सब तैयारी कर ली उबाल कर रख दिए और रात को बच्चों के सोने के बाद लहसुन छिलकर रख दिया और आलू उबाल कर रख दिए। राघव ने भी जितना हो सकता था मदद की। सुबह बच्चों के उठने से पहले खुद का और शुभी दीदी और उनके बच्चों के लिए भी खाना तैयार कर लिया। मेरे छोटे बच्चे हैं, शुभी दीदी भी तो खाना बनाकर ला सकती थी, पर हर बार मुझे कह देती है बच्चों के छोटे होने से परेशानी है, वरना कोई बात नहीं थी। दीपा मन में ही सोच रही थी, एक तो चिंटू इतना छोटा कि रात भर वो ढंग से सो नहीं पाती है, आंखों में नींद ही नहीं रहती है। राघव के साथ शुभी दीदी को उनके घर से लेते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। सफर लंबा था, वो रात भर की जागी थी। उस पर पूरे सफर में बच्चों ने सोने नहीं दिया। दीपा की हालत खराब हो रही थी। सुबह की भागा दौड़ी और सफर में बच्चों ने भी अच्छा खासा थका दिया। शुभी दीदी के बच्चे बड़े थे, वे पूरे सफर में आराम से सोती रही। स्टेशन से सभी घर पहुंचे। दीपा की सासू माँ आई और बेटी का हंस के स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर इसी वाले कमरे में बिठा दिया। दीपा पीछे रखा सामान और बच्चों को अंदर ले गई। उसने जाकर सासू माँ के पाँव छुए और आशीर्वाद लिया। पोहे बना देना, ये कहकर दीपा शुभी इतने लंबे सफर से थकी हुई आई है, अदरक वाली अच्छी सी चाय बना दे और साथ में गर्मा गर्म पोहे बना देना। ये कहकर सासू माँ एसी वाले कमरे में चली गई। दीपा चुपचाप रसोई में गई। वो भी तो थकी हुई आई थी। शुभी दीदी तो फिर भी सफर में सो गई थी। उसकी तो पूरे सफर में बैठे हुए बच्चों को संभालने से कमर टूट गई थी। नाश्ता करके सब एसी वाले कमरे में चले गए। सासू माँ ने शुभी दीदी की पसंद के खाने की लिस्ट बना दी। चिंटू सो गया था। दीपा ने सारा खाना तैयार कर दिया। शुभी रसोई में आए तो उससे काम मत कराना। बिटिया मायके में काम करने नहीं बल्कि आराम करने आती है, सासू माँ ने निर्देश देते हुए कहा। फिर शुभी दीदी और उनके बच्चों की फरमाइश चलती रही। दिन भर थकान आ गई। रात का काम समेटते हुए काफी देर हो गई। रात को थककर दीपा ऐसी सोई कि सुबह देर से आँख खुली। बड़ी नींद आती है। ससुराल में भी इतनी देर तक सोती हो क्या? शुभी अभी उठी नहीं है, रात को देर से सोई थी। जा जल्दी से चाय चढ़ा दे, उसे बेड टी की आदत है। आजकल की बहुएं एक ननद को नहीं निभा सकती है। मैं तो 4 नंदों का करके चलती थी। नंदों के उठने से पहले नहाकर चौका चढ़ा देती थी। दीपा को बहुत ही बुरा लगा। वो यहाँ तो चाय का भी पता नहीं। दीपा की सासू माँ लगातार बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी। दीपा को बहुत ही बुरा लगा। वो वहाँ छुट्टियाँ मनाने आई है या गर्मी में सबकी सेवा करने। सब मिलकर काम करे तो छुट्टियाँ मनाने का मजा आता है। एक ही इंसान लगा रहे और बाकी फरमाइश करते रहे, ये तो शोषण हो गया। सबकी सुनो, सबके मन की करो, अपना मन मारते रहो, अपने दर्द को सहन करो। सासू माँ अपने हिसाब से नचाए और नंदे अपने हिसाब से। बहू कोई कठपुतली नहीं जो सबके इशारों पर नाचती रहे।
सबके हिसाब से काम करती रहे। बेटी को बहू आराम हूँ, मिले कोई और पत्थर बहू की मूरत काम नहीं। करती मुझे रहे। भी दर्द बहू का होता भी है, शरीर थकता मुझे है, भी नींद आती उसे भी है, दर्द मुझे होता भी है। थकान वो होती भी है। पत्थर बेटी को या आराम कोई मिले मशीन और नहीं बहू है। काम करती केवल रहे। पीहू बहू थी का भी तो शरीर वो थकता संभाल है, लेती थी। उसे भी लेकिन दर्द अब होता है। छोटे से वो भी चिंटू के पत्थर साथ या कोई उसे मशीन नहीं छुट्टियां है। काफी चुभ केवल रही थी। पीहू थी उसका तो हर वो दिन संभाल लेती मुश्किल थी, से कट लेकिन रहा अब था। छोटी सी चिंटू रोज के राघव से साथ बात उस करती, अपना ये छुट्टियां दिल काफी हल्का चुभ कर रही लेती थी। थी। उसका हर राघव दिन भी दिलासा मुश्किल से देता और कट रहा समझाता था। रोज कि बस राघव इस से साल बात देख करती, लो। अगले अपना दिन दिल सासू हल्का माँ कर लेती थी। शुभी दीदी को राघव अपनी भी सहेली दिलासा के घर देता ले गई। और समझाता वहाँ कि से देर तक बस आई। इस साल दीपा देख के लो। बेटे अगले चिंटू दिन को बुखार सासू था। माँ वो सुबह खाना दीदी को तैयार अपनी नहीं कर सहेली पाई। के घर ले गई। छोटा सा वहाँ बच्चा से देर बुखार के तक आई। कारण तड़पता दीपा रहा के और बेटे दीपा की चिंटू को गोद से बुखार चिपका था, रहा। वो खाना तैयार सासू माँ नहीं कर कुछ पाई। कहती-कहती छोटा सा बच्चा रुक गई। बुखार के कारण शुभी, तड़पता रहा आज हमें ही और खाना दीपा की बनाना गोद होगा। से चिपका रहा। सासू सासू ने माँ कुछ उतरे कहती चेहरे कहती से कहा, रुक गई। सुबी, मम्मी, आज आपके हमें घर ही में तो खाना भी बनाना समय होगा। पर नहीं सासू मिलता माँ है। ने उतरे शुभी चेहरे से दीदी कहा, ने उल्हाना मम्मी दिया। आपके घर मैं में तो मायके खाना भी आराम समय पर करने नहीं आती हूँ, मिलता है। सुबी काम दीदी करने ने नहीं। उलाहना ये दिया, सुनकर मैं मायके दीपा की आराम सासू करने माँ आती हूँ, को काम अपनी करने गलती का नहीं। एहसास हुआ ये और सुनकर उसने दीपा की सोचा सासू कि माँ काश वो को शुभी अपनी को हर गलती बार का काम करने एहसास की हुआ मना नहीं और उसने करती सोचा और कि उसे काश इतना वो सर पर नहीं सुबी को चढ़ाती। हर बार दीपा काम के करने बेटे की मना चिंटू नहीं का करती बुखार 3 और दिन में उसे उतरा। इतना सर पर जब नहीं तक कि चढ़ाती। वापस दीपा जाने के की बेटे तारीख आ चिंटू गई। का बुखार तब 3 तक दिन में उतरा। इतने लोगों जब का तक कि काम वापस करते जाने करते की तारीख दीपा आ की गई। सासू माँ की हालत खराब हो तब गई। तक इतने लोगों दीपा का काम और शुभी करते करते अपने दीपा की शहर सासू अपने माँ की घरों में हालत वापस खराब आ हो गई। दीपा और अगले साल सुबी फिर अपने शुभी शहर दीदी का अपने फोन घरों में आया वापस कि आ गई। दीपा अगली साल छुट्टियों फिर में घर सुबी चलना दीदी है। का फोन सब आया साथ कि चलेंगे, दीपा छुट्टियों साथ में घर रहेंगे, चलना है, कितना अच्छा लगता साथ है। चलेंगे, तभी साथ राघव ने रहेंगे, बात कितना की, अच्छा लगता है। दीदी, तभी इस राघव साल ने बात की, दीपा नहीं जा दीदी पाएगी। इस साल दीपा हमारे नहीं जा सब पाएगी। ऑफिस हमारे वाले सब एक ऑफिस वाले साथ घूमने शिमला जा रहे हैं। आप साथ जाकर घूमने आइए। शिमला मम्मी जा वहाँ रहे इतने बड़े घर हैं, में आप अकेली जाकर रहती आइए। हैं, मम्मी उनका मन वहाँ भी लग जाएगा। इतने घर में दीपा ने अकेली राघव रहती को है, गले लगा उनका लिया। मन भी लग थैंक जाएगा। यू, मुझे दीपा ने समझने राघव के को लिए, गले लगा मेरी लिया। तकलीफ को थैंक कम यू, करने के मुझे लिए समझने और के लिए, इतना बड़ा मेरी झूठ तकलीफ को बोलने के कम लिए। करने के लिए झूठ और बस इतना इतना बड़ा है झूठ कि बोलने हम के लिए। ऑफिस वालों के साथ झूठ जा बस रहे हैं। इतना है कि पर सच हम ये ऑफिस है वालों के कि साथ हम जा घूमने रहे शिमला हैं। जा पर रहे हैं। सच ये है ये कि देखो, हम घूमने मैंने शिमला जा बुकिंग रहे करा ली हैं। है। ये देखो, हर साल मैंने छुट्टियों बुकिंग के करा नाम ली पर है। हर तुम साल घर जाती छुट्टियों हो, के नाम पर पर वहाँ तुम घर परेशान जाती ही हो, रहती हो। पर वहाँ तुम तुम्हें तो परेशान आराम ही मिलता रहती ही हो। नहीं है। तुम्हें तो यहाँ से आराम काम मिलता ही करते नहीं है। जाती हो और वहाँ भी यहाँ से में काम लग करते जाती हो और तुम्हारे वहाँ भी भैया काम में लग देश जाती हो। छोड़कर बाहर तुम्हारे भैया बस गए हैं। देश अगर छोड़कर मायके में बाहर तुम्हारे बस गए मम्मी-पापा हैं। अगर जीवित मायके होते, में तो तुम भी तुम्हारे वहाँ मम्मी जाती। पापा पर जीवित मैं ही होते इतने सालों तो से तुम भी तुम्हारा वहाँ ध्यान जाती। नहीं रख पाया। पर मैं ही तुम्हें इतने खुश सालों नहीं से रख पाया। तुम्हारा अब से ध्यान हम नहीं रख हर पाया, छुट्टियों तुम्हें में खुश नहीं घूमने रख पाया। जाएंगे और मम्मी अब को से हम हर यहीं छुट्टियों बुला में लिया घूमने करेंगे। जाएंगे यहाँ और बच्चों मम्मी को मैं रहने संभाल यहीं लूंगा बुला लिया और करेंगे। तुम यहाँ मम्मी बच्चों को ये मैं कह के संभाल लूंगा राघव और तुम मुस्कुरा मम्मी दिया। को। ये कह सखियों, के राघव आपका इस मुस्कुरा बारे में दिया। क्या विचार है? तो बहू दोस्तों, का शरीर आपका इस बारे क्या में पत्थर क्या का होता विचार है? है? बहू उसमें का शरीर भावनाएं क्या नहीं पत्थर होती का हैं? होता है? क्या उसे उसमें भावनाएं थकान नहीं होती है? क्या उसके उसे साथ थकान आती नौकरानी है? जैसा सलूक क्यों उसके किया साथ जाता है? नौकरानी जैसा बेटी सुलूक को क्यों किया सर जाता आंखों है? पर रखने वाली बेटी को सर औरतें पर बहू के आंखों साथ पर इतनी रखने कठोर वाली औरतें क्यों बहू हो के जाती साथ हैं? बहू भी इंसान इतनी होती कठोर है। क्यों हो बेजान जाती भूत तो है? नहीं। बहू भी दोस्तों, इंसान आपको ये होती कहानी है, कैसी लगी? हमें बेजान कमेंट में भूत तो नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।